इस वीडियो में राजस्थान करंट अफेयर्स 2026 1 जनवरी से 7 फरवरी के बीच बने टॉप 25 वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन हैं जो हाल फिलहाल राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला प्रश्न आपका इस प्रकार है, जोनल रिव्यू कॉन्फ्रेंस जो 8 से 9 जनवरी 2026 को आयोजित हुई है, ये कहाँ पर आयोजित हुई है? ये हुई है उदयपुर में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, प्रेरणा अभियान 2.0 जो 19 जनवरी से 19 फरवरी 2026 तक चला, बताइए इसका संबंध है। तो इसका संबंध हो जाएगा मातृ एवं शिशु पोषण तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य से। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका इस प्रकार है, प्रेरणा अभियान 2.0 का आयोजन किस विभाग द्वारा करवाया गया? तो विभाग की बात करें तो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य के चारों ओर इको सेंसिटिव जोन क्षेत्र को और कितने किलोमीटर अब बढ़ाया गया है? तो लगभग 1 किलोमीटर और बढ़ाया गया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, जेब्रा फिश पर आधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना जयपुर में हुई है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है दवाओं का परीक्षण करना। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, चैनल पर अगर आप पहली बार हो या नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट नई वीडियो आपको समय पर मिल जाए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में सही कथन बताइए। एक एक कथन को देखना होगा। विवाह पश्चात आवेदन करने की समय सीमा अब 1 वर्ष तक हो गई है। तो विवाह के बाद आवेदन करने की समय सीमा बढ़ाकर अब कितने वर्ष हो गई है? 1 वर्ष तक हो गई है। 1 वर्ष तक आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, SC ST OBC परिवारों की जो कन्या है उनके विवाह पर अब 31,000 रुपये दिए जाएंगे, ये भी कथन सही है। फिर है 10वीं पास के लिए 10,000 रुपये और स्नातक के लिए 20,000 रुपये अलग से ये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये प्रोत्साहन राशि अलग से दी जाएगी, ध्यान रखना। 10वीं पास है तो 10,000, स्नातक है तो 20,000 रुपये। इस प्रकार सभी सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, अरुंधति चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध हो जाएगा बॉक्सिंग से है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, अरुंधति चौधरी कहाँ की निवासी है? तो ये हो जाएंगे आपके जयपुर से। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। निकिता कंवर जयपुर के निवासी है। निकिता कंवर कहाँ के निवासी है? जयपुर के निवासी है। बताइए इनका संबंध किस खेल से है? तो खेल की बात करें तो बॉल बैडमिंटन से है। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब माना जाएगा। इस क्लास को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट, 7वीं ऑल इंडिया मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 30 जनवरी से 2 फरवरी 2026 30 जनवरी से 2 फरवरी 2026 के बीच कहाँ आयोजित हुई? ये हुई थी अजमेर में। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका इस प्रकार है, ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। अभी हाल ही में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य में सुप्रीम कोर्ट ने चीतलों की शिफ्टिंग पर रोक लगा दी है। अब आपको बताना है कि ये अभयारण्य जो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपकी बूंदी में। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो आपका इस प्रकार है, बताइए राजस्थान में हनुमान जी की सबसे ऊंची मूर्ति की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो सही जवाब होगा नाथद्वारा में। नाथद्वारा यानी राजसमंद जिले में। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर माना जाएगा। नाथद्वारा में हनुमान जी की सबसे ऊंची मूर्ति की स्थापना की जा रही है। वेरी मोस्ट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, राजस्थान का 23वां GI टैग नागौरी अश्वगंधा को मिला है। बिल्कुल सही है। देश में अश्वगंधा उत्पादन में हमारे राजस्थान का बताइए कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो अश्वगंधा उत्पादन में राजस्थान की 10% हिस्सेदारी है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, नागौरी अश्वगंधा को GI टैग बताइए किसके द्वारा दिया गया है? तो वो दिया गया है भौगोलिक सांकेतिक रजिस्ट्री चेन्नई द्वारा दिया गया है। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका इस प्रकार है, बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम
जिसका शुभारंभ हुआ है 12 से। बताइए इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे? इसके उद्घाटनकर्ता की बात करें तो ओटाराम जी देवासी, पहला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, भारत का पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस सिस्टम भारत पिन और भारत मैप्स किसके द्वारा विकसित किया गया? बहुत जबरदस्त प्रश्न है ये विकसित किया गया है दीपक शारदा द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही जवाब होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दीपक शारदा किस जिले के निवासी है? तो यह है बाड़मेर जिले से संबंधित है या बाड़मेर जिले के निवासी है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो इस प्रकार है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, तो मोस्ट का चिन्ह लगा देते हैं। भारत पिन और भारत मैप्स एड्रेस सिस्टम में कितने अंक के यूनिक कोड दिए जाएंगे? तो इसमें कुल 7 अंक के यूनिक कोड दिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर माना जाएगा। चलिए जी, अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, राष्ट्रीय युवा स्वरोजगार योजना 2026 में कितने युवाओं को 10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा? तो ये हो जाएगा आपके 1 लाख, कितने 1 लाख युवाओं को 10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, शिक्षा और कौशल के विकास से युवाओं के लिए नए क्षेत्रों में अवसर प्रदान करने के लिए अब बताइए कौन सी नीति जारी की है सरकार ने? तो नीति की बात करें तो युवा नीति 2026, सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब माना जाएगा। चलिए जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 आपका इस प्रकार है, पतंग महोत्सव 2026 जयपुर में इसका आयोजन किसने किया था या किस विभाग के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था? तो विभाग की बात करें, पर्यटन विभाग द्वारा, सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए जी, अगला प्रश्न है 22 इस प्रकार है, अच्छा प्रश्न है ये भी। 3 फरवरी 2026 तक रामाश्रय वार्ड के माध्यम से कितने बुजुर्गों को लाभान्वित किया गया? तो इसमें हो जाएगा आपके 32 लाख बुजुर्गों को लाभान्वित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो 23 है, राजस्थान के किस जिले में रोहिल यूरेनियम, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, रोहिल यूरेनियम के भंडार खोजे गए हैं? तो सही जवाब हो जाएगा सीकर में खोजे गए हैं। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है 24 इस प्रकार है, राज्य जल संरक्षण मिशन का शुभारंभ किस शहर से हुआ है? बीकानेर शहर से हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, हाल ही में राजस्थान वन विभाग ने किस जिले में हाथी कॉरिडोर मैपिंग का कार्य शुरू किया है? मोस्ट क्वेश्चन है ये। तो हाथी कॉरिडोर मैपिंग के कार्य की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई है डूंगरपुर से। सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब माना जाएगा। आपके लिए प्रश्न इस प्रकार है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ? आपके जवाब का हमें इंतज़ार रहेगा। चलिए जी, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि नेक्स्ट नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट नई वीडियो में। थैंक यू।